परमादरणीय महामहिम कुलाधिपति राज्यपाल महोदय, हमारे बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, महासचिव फौज साहब संजीव कुमार सिंह, विधान पार्षद, प्रतिकुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, प्रधानाचार्य अरविंद महिला कॉलेज, हमारे बीच उपस्थित आईकब के अध्यक्ष एवं महासचिव, एआई फुक्टो के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर अरुण कुमार जी, इस महाविद्यालय में के उपस्थित माननीय आदरणीय शिक्षकगण, सभा में आए हुए बिहार प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय के हमारे पार्षद प्रतिनिधि साथियों, मीडिया के भाइयों, और मैं आप तमाम साथियों का, मंचासीन पदाधिकारियों का, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। इस आशा और उम्मीद की तरह कि एक लंबे अरसे के बाद हमें महामहिम का आशीर्वचन प्राप्त हुआ और वो आकर करके हमारे महाधिवेशन का उद्घाटन किए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री इतने व्यस्त कार्यक्रम में से ये घंटे निकाल कर करके हमारे बीच आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आप तमाम लोग इस आशा और उम्मीद से महासंघ में आए हैं कि हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें और हम अपने उच्चाधिकारी के पास, राज्य सरकार के पास हमारे जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको किस रूप में रखें, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए ये 3 दिन का हमारा अधिवेशन हो रहा है। मैं उतने विस्तृत रूप से देना नहीं, लेकिन कुछ जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं उसके ओर महामहिम से और माननीय शिक्षा मंत्री का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज बिहार के अंदर शिक्षकेतर कर्मचारियों की क्या दुर्दशा है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूरे बिहार के अंदर चांसलर द्वारा अप्रूव्ड जो परिनियम है उसमें जो प्रोन्नति का प्रावधान है वर्षों वर्षों तक विश्वविद्यालय में लंबित रहता है। कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों? राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधा हमें प्राप्त होती है, न्यायालय के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, समझौते के द्वारा, वह सुविधा विश्वविद्यालय में जाकर भी वर्षों तक पड़ा रहता है। कभी राज्य सरकार में या कुलाधिपति के महोदय के भी विश्वविद्यालय के अन्य विषयों के संबंध में बैठकें होती है, हर विषय पर चर्चा होती है, लेकिन आज तक किसी भी बैठक में शिक्षकेतर कर्मचारियों की दशा और दशा पर कभी भी चर्चा नहीं हुई है, न तो कुलाधिपति के यहाँ, न तो राज्य सरकार के यहाँ। मैं कहना चाहूंगा कि 2010 जिसमें विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह थे, उसके बाद से आज तक बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बात नहीं की जिससे कुछ समस्याओं का हमारा निदान होता। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद पल है। मैं अपने
माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सिलसिला को जारी रखें कि संगठन और सरकार के बीच वार्ता होता रहे, उनके चैम्बर में पदाधिकारी आए और हमारी समस्या को सुन करके उसके निदान करें। ये पे वेरिफिकेशन से एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। जरा उस पर ध्यान दीजिए। कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट से जो लाभ मिल चुका है उन तमाम लाभों को कटौती कर रहा है। हम और शिक्षक एक ही छत के नीचे काम करते हैं। वर्ष 2006 में जब शिक्षकों का रिटायरमेंट एज 60 से 62 किया गया, उसी के नोटिफिकेशन में शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी 60 से 62 किया गया। लेकिन कुछ दिन पूर्व जब शिक्षकों का 62 से 65 किया गया, शिक्षकेतर कर्मचारियों को उस लाभ से वंचित कर दिया गया। ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षकेतर कर्मचारियों के इस मांग को आप गंभीरता पूर्वक लेकर करके पूर्व की भांति हमारा रिटायरमेंट एज भी 62 से 65 होना चाहिए। महोदय, आज सभी अंगीभूत कॉलेज का राज्य सरकार से जो अनुदान आता है और विश्वविद्यालय में जाता है, उसका सही न तो हमारे एरियर का भुगतान हो पाता है, न तो रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान हो पाता है और न वेतन का भुगतान होता है। वेतन भुगतान का तो आलम यह है कि इस महीने में 7, 4 और 3 महीने का वेतन एक साथ भुगतान हुआ है। मुंगेर विश्वविद्यालय का 7 महीने का बकाया था वेतन, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का 4 महीने का था, राज्य के शेष विश्वविद्यालयों का 3 महीने का था। हम तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। हमारे बीच में स्वीपर से लेकर करके और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और ये लोग हैं, वो 4 महीना 7 महीना बिना पैसा के कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे बुरा हालत तो पेंशन भोगी कर्मचारियों का है, जो दवा और इलाज के बिना मर जा रहे हैं। कम से कम जो मापदंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है, वो मापदंड शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए भी होनी चाहिए। 1 तारीख को उसका वेतन का भुगतान होना चाहिए। और अगर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अगर इस बात को आश्वासन देंगे तो निश्चित रूप से हमारा वेतन का, हमारा बकाया वेतन का, हमारा प्रोन्नति और ये तमाम बातें होगी हमारे संगठन को, और हमको इस पर पूरा विश्वास है। मैं कुलाधिपति महोदय से भी कुछ बातें कहना चाहूंगा कि राजभवन में बहुत सारे बैठकें होती है, वो परीक्षा से संबंधित हो, अन्य से संबंधित हो, लेकिन कभी भी शिक्षकेतर कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है, शिक्षकेतर कर्मचारी नहीं है, लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता पर हर महीना 2, 4, 5 सम्मेलन होता है। ये कैसी गुणवत्ता हो सकती है जब कई विषयों में शिक्षक है ही नहीं, जब लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट है ही नहीं, लैब बॉय है ही नहीं, जब लाइब्रेरी में कर्मी है ही नहीं, तो कौन शिक्षा का गुणवत्ता करेगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जितने शिक्षकेतर कर्मचारियों का, शिक्षकों का पद खाली है, उसको विहित प्रक्रिया से पूरा भरने का काम करें, तभी शिक्षा का गुणवत्ता हो सकता है। हमारे साथ कुछ अन्य ऐसी बातें हैं। बिहार के अंदर 28 नव अंगीभूत कॉलेजेज हैं और उन नवे अंगीभूत कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वेतन बकाया सब भुगतान हुआ है। लेकिन एक बात मैं बहुत दुखद कहना चाहता हूं कि 1/16 से जो वेतन पुनरीक्षण हुआ, उसके अंतर वेतन की राशि का भुगतान शिक्षकों को कर दिया गया और शिक्षकेतर कर्मचारी आज भी उस लाभ से वंचित है। देख लो, डीए मद की राशि
सरकार घोषणा करती है तो सरकारी कर्मचारी को मिल जाता है, हमको भी मिलता है, लेकिन 6 महीना, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ये दोहरा मापदंड क्यों? राज्य सरकार अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन से, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए का भुगतान होता है वैसे हमारा भी भुगतान होता है, लेकिन 34% के बाद 50% लागू किया गया, लेकिन आज तक जिस महीने से जिस महीने तक का भुगतान होना है वह राशि हमको नहीं भुगतान हुआ है, और 50 से 55 की तो अभी लागू नहीं हुआ है। ये स्थिति है हमारी। महोदय, मैं आपका समय हो गया है, क्या करें, हम गरीब कर्मचारियों की समस्याएं ही इतनी है जो हमारे लिए आज इतना खुशीपूर्ण दिन है कि हमारे बीच हमारे सेवा के जो सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं कुलाधिपति वो और हमारे शिक्षा मंत्री जो हमारे हर समस्या का समाधान कर सकते हैं पहुंचे हुए हैं, इसलिए कुछ समय हम लिए हैं। और पुनः मैं एक बार मंचासीन पदाधिकारियों का, अपने कुलाधिपति, शिक्षा मंत्री, अपने शिक्षा पार्षद और शिक्षक और कर्मचारियों प्रदेश भर से आए हुए हैं, उनका कर्मचारी अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए मैं अपनी बात पर विराम करता हूं।